एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। 2 कॉमा बॉक्स दे रखा है कॉमा 26। इसमें आप है मिसिंग टर्म, जो सेकंड टर्म आपको इसमें मिसिंग दिखाई दे रही है वो टर्म आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है A1 कॉमा A2 कॉमा A3। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है an का, an इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सेकंड टर्म को फाइंड करेंगे। अब हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए दो वैल्यूओं की जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमको यहां दे रखी है, हेयर a इजिकल टू 2। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो a3 की वैल्यू दे रखी है आपको 26। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू आएगी a प्लस 2d। क्वेश्चन को हम करके भी देख सकते हैं। यहाँ से an इजिकल टू यानी a3 इजिकल टू a प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a3 इजिकल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी 2d। तो ad की वैल्यू हमको क्या मिली, a3 की वैल्यू क्या मिली हमको a प्लस 2d। ठीक है, अब a प्लस 2d इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 26। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसमें a की वैल्यू पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे हम, a की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 2d इजिकल टू 26, 2d इजिकल टू 26। ये 2 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2d इजिकल टू 26 माइनस 2 24, और d इजिकल टू 24 अपॉन 2, 2 से 24 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आई आपकी 12। ठीक है, यहां से हमने d की वैल्यू हमको मिली 12। अब a2 की वैल्यू हम निकालेंगे। a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी। वैल्यू पुट कीजिए a और d की। a की वैल्यू है आपकी 2 और d की वैल्यू आई है 12। 2 प्लस 12 कितने हैगे 14। तो a2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 14। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि सर आपने a2 की वैल्यू a प्लस डी क्यों रखी, हमने इस फॉर्मूले का, जर्नल फॉर्मूले का यूज किया है। a2 इसमें रखिए, तो 2 रखोगे जब आप इसमें a2 इजिकल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a प्लस डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके आगे के पार्ट भी देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म सेकंड दे रखी है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म आपको दे रखी है। तो हेयर a2 इजिकल टू कितना दे रखा है 13। a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी इजिकल टू 13। इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। थर्ड टर्म a3 आपको दे रखी है, सॉरी a3 आपको निकालनी है। तो a3 क्या है जाएगी आपकी a प्लस 2d। ठीक है, a4 आपको दे रखा है 3, a4 क्या होगा आपका a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है
और यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम तीसरे चैप्टर में 3 मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसको ध्यान नहीं है वो थर्ड चैप्टर की वीडियोज में जाकर वहां से उन्हें सीख सकता है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में समीकरण सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, चलो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन दे रखी है a प्लस 3d इजिकल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस d इजिकल टू 13। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस की वैल्यू दे रखी है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस दे रखी है वो प्लस हो जाती है। a से a कैंसिल हो जाएगा। ए से ए टर्म आपकी कैंसिल हो चुकी है, एक प्लस की थी ये माइनस की थी। 3d में से 1d सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके 2d बचेंगे। ये माइनस के 13 है और प्लस के 3 हैं। -13 + 3 -10 d इजिकल टू -10/2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू आई आपकी -5। ठीक है, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, वहां से आप a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस d इजिकल टू 13, यानी कि a प्लस d की वैल्यू है -5 इजिकल टू 13। तो a इजिकल टू 13 + 5, a की वैल्यू क्या आई है आपकी 18। फर्स्ट टर्म आपकी 18 आ चुकी है। आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी थी। ये आपकी सेकंड टर्म थी A3 आपकी थर्ड टर्म थी। तो इसको आप स्टार इक्वेशन भी मान सकते हैं, और भी कोई नाम देना चाहें वो नाम दे दीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम a और d की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो यहाँ से हमें A3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, स्टार में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। A3 इजिकल टू a प्लस 2d, a की वैल्यू है आपकी 18 प्लस 2d, d की वैल्यू -5। 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 पंजे 10। तो यहाँ से आपकी A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8। तो ये आपका क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग थी, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म आपको गिवन थी। तो सेकंड टर्म 13 है, A2 को लिख सकते हैं a प्लस डी इजिकल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। आपको फोर्थ टर्म दे रखी थी 3, A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d इजिकल टू 3 विच इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। यहाँ से हमें d की वैल्यू -5 मिली और a की वैल्यू 18 मिली। फिर हमने फर्स्ट टर्म आपकी 18 आ चुकी है,
थर्ड टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म क्या थी आपकी a+2d में a और d की वैल्यू पुट की, वहां से a3 = 8 मिला। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपकी मिसिंग है। ठीक है, तो हेयर a = 5 और a4 = 9 सही 1/2। इसे मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे तो a4 को लिख सकते हैं हम a+3d = 9 दूनी 18 और 1 19/2। यहाँ से हम इसे समीकरण एक मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a in equation first, then we get 5 plus 3d = 19/2। यहाँ से हम 3d = 19/2, ये प्लस के 5 हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। फिर वही फ्रैक्शन 2 आपने एलसीएम लिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 माना। 2 से ये 1 टाइम 1 × 19 19, -1 से ये 2 टाइम 2 × 5 10 आ जाएगा। 19 - 10 9/2। 3d d = d के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, ये राइट हैंड साइड में जाएगी, मल्टीप्लाई की टर्म कहाँ जाएगी डिवाइड में, तो 9/2/3। ठीक है, तो 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू मिली आपको 3/2। हमारे पास a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3/2 मिली। अब हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म a2 = होगा a+d, a और d की वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू आई है आपकी, a की वैल्यू 5 दे रखी थी, d की वैल्यू 3/2। सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, इसके अपॉन कुछ नहीं है, 1 रखेंगे, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 टाइम जाएगा, 2 × 5 10 प्लस 2 से 2 1 टाइम 1 × 3 3। तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 13/2, यानी a2 = 13/2। सिमिलरली a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a3 = a+2d होता है। a की वैल्यू आपकी 5 प्लस 2 × d की वैल्यू आई थी आपकी 3/2। 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बची आपकी 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। तो a3 की वैल्यू आई आपकी 8 और a2 की वैल्यू आई आपकी 13/2। देख लीजिए क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें 2 टर्म मिसिंग थी, 2 टर्म आपके गिवन थी। हमें किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में दे रखी थी और डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। फिर a2 और a3 में हमने वैल्यू पुट कर दी a और d की, वहाँ से हमें a2 की वैल्यू 13/2 मिली और a3 की वैल्यू आपको 8 मिली। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है -4, इसके अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आपकी मिसिंग है और 6 टर्म दे रखी है आपको 6। तो हेयर a = -4 और a6 = 6। a6 की वैल्यू क्या आ जाएगी a + 5d = 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से
डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d इज इक्वल टू 6, ये माइनस के 4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये प्लस के 4 आ जाएंगे। तो 5d इज इक्वल टू 10, और d इज इक्वल टू 10/5। 5 से ये 2 टाइम कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपको मिली 2। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू -4 है, d की वैल्यू 2 आई है। अब हम जो मिसिंग टर्म है उनको बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो a2 क्या होगा आपका, a प्लस डी। a और d की वैल्यू पुट कीजिए इसमें। a की वैल्यू -4 प्लस d की वैल्यू 2, ये सॉल्व करके वैल्यू मिली आपको a2 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a और d की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो a3 की वैल्यू आपको क्या मिली, 0। यहाँ से हम a4 की वैल्यू निकालेंगे। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, बराबर क्या वैल्यू आई है आपकी a4 की, 2। नेक्स्ट आपको a5 की वैल्यू निकालनी थी, इसमें वो भी टर्म आपकी मिसिंग थी। a5 हो जाएगा आपका a प्लस 4d। a और d की वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, क्या वैल्यू आई आपकी a5 इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। आपको इसमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालनी थी। फर्स्ट और सिक्स टर्म दे रखी थी, तो फर्स्ट और सिक्स टर्म का प्रयोग करके हमने डी की वैल्यू फाइंड की, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड की। एक पार्ट और है इसका। इस पार्ट में आपको सेकंड टर्म और सिक्स टर्म दे रखी है, बाकी की फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपकी मिसिंग टर्म है। तो हम सेकंड टर्म और सिक्स टर्म का प्रयोग करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर ए और डी की वैल्यू फाइंड होने पर इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हेयर a2 इज इक्वल टू 38। a2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। a6 दे रखा है आपको माइनस के 22। a6 क्या होगा आपका, a प्लस 5d विच इज इक्वल टू -22। ये हमने सेकंड इक्वेशन मानी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड से, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 और a प्लस d इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस की टर्म है वो
प्लस हो जाएंगी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का था। 5d में से d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d बचेंगे, और ये आपके 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 60 हो जाएंगे। d इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 4। 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये 2 से 2 दूनी 4, 2 ते ये आपकी 30 टाइम और 2 ते ये 15 बार। तो यहाँ आपको d की वैल्यू मिली आपकी -15। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d in equation first, then we get a minus 15 is equal to 38. a is equal to 38 plus 15, a is equal to 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5। तो a की वैल्यू मिली आपको 53। यहाँ से हम a फर्स्ट टर्म आपकी आई चुकी है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 53। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी आपकी a प्लस 2d। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे a और d की। a की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 15, 53 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 दूनी 30। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये कितनी मिली, a3 इज इक्वल टू 23। यहाँ से हम a4 की वैल्यू निकालेंगे। a4 इज इक्वल टू a प्लस a प्लस 3d। a की वैल्यू है आपकी 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 थी 45। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 में 5 गए तो 8। ठीक है, a4 इज इक्वल टू वैल्यू मिली आपको 8। सिमिलरली a5 की वैल्यू निकालेंगे हम। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो a की वैल्यू है आपकी 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 चौका 60। तो ये वैल्यू मिली आपकी -7 a5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको केवल ये देखना होता है कि मिसिंग टर्म में फाइंड करनी है, और जो गिवन टर्म है उससे हम उनका यूज करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की और d की वैल्यू फाइंड करने पर हम उनमें a और d की वैल्यू पुट करके जो मिसिंग टर्म है उन्हें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसे लिख कर भेज सकते हैं।